Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 18th chapter of class 4. This chapter name is Mapping Our Neighborhood. This chapter is from unit 8, Mapping and Travel. Let's learn about the Mapping Our Neighborhood. This is the tune-up activity. Rearrange the jumbled word with the help of the clue given along with. यहाँ कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए हैं, हमें रीअरेंज करना है. द फर्स्ट वन इज दिस इज वेयर वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. दिस इज द वेजिटेबल शॉप. This is where we go when we are too ill, weak and admitted. Hospital. The big shop which has all the things we need. Supermarket. The elder take exercise, jog and the children play here. Park. Now let's start the chapter. The area around our house is our neighborhood. जो एरिया हमारे घर के आसपास का होता है वो हमारा नेबरहुड कहलाता है. There are many buildings in our neighborhood which provide services to us. बहुत सारी बिल्डिंग्स हमारे नेबरहुड में होती हैं जो हमें बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती हैं. स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, मार्केट and shopping malls are some of them. Now come to the direction. The direction help us to find our way. Direction हमें हेल्प करती है हमारा रास्ता फाइंड करने के लिए. There are four main direction: east, west, north और south. A sub direction lies between two main direction. एक सब डायरेक्शन लाइज करती है दो मेन डायरेक्शन के बीच में. There are four sub directions. सब डायरेक्शंस भी फोर होती हैं. These four sub directions are northeast, northwest, southeast और southwest. Thus the northeast direction lies between the north and the east. जो northeast direction है वो lies करती है north और east के बीच में. The northwest lies between the north and the west. जो northwest है वो lies करती है north और west के बीच में. Similarly the southwest lies between the south and the west. Southwest lies करती है south और west के बीच में. And the southeast lies between the south and the east. Now come to the compass. It is an instrument which help us to find directions. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी हेल्प करता है डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में. It has a needle which always point to the north. इसमें एक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके रहती है. मैप. A map is a drawing of a large area on a flat surface like paper. मैप क्या होता है? एक ड्राइंग है एक लार्ज एरिया की ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पर जैसे पेपर. मैप आर यूजफुल टू लोकेट अ कंट्री, स्टेट और सिटी. मैप यूजफुल होता है एक कंट्री, स्टेट और सिटी को लोकेट करने के लिए. अ मैप गिव्स अस द लोकेशन ऑफ द वेरियस प्लेस, बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे लाइंस, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, रिवर etc. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप के कितने टाइप्स होते हैं? Maps are drawn differently to highlighting particular features of a place. मैप बनाए जाते हैं अलग अलग पर किसी अलग अलग चीजों को हाईलाइट करने के लिए. जैसे एक है रिलीफ मैप. रिलीफ मैप क्या शो करता है? द शेप ऑफ द लैंड. लैंड की शेप क्या है? पॉलिटिकल मैप शो करता है कंट्रीज एंड देयर कैपिटल सिटीज एंड देयर बॉर्डर्स. थेमेटिक मैप शो करता है क्या दिखाता है? टेल अस इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द डिफरेंट रीजंस. दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस और अबाउट द प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ दैट ग्रो एंड लिव इन अ प्लेस. मैप लाइक दिस नीड अ की. पिक्चर मैप क्या करता है? पिक्चर मैप गिव अस इंफॉर्मेशन विदाउट अ की because pictures are used in them instead of symbols. यहाँ पिक्चर मैप में क्या यूज की जाती है? पिक्चर्स यूज की जाती है किसके प्लेस पर? सिंबल्स के प्लेस पर. वेदर मैप क्या करते हैं? वेदर मैप यूज सिंबल्स दैट कैन बी अंडरस्टूड एनीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज दे आर लाइक पिक्चर्स. नाउ द नेक्स्ट इज लैंडमार्क. When we tell the address of our house or school of someone, we mention some place or thing like a banyan tree, post office और restaurant. जब भी हम किसी को अपने घर का या स्कूल का एड्रेस बताते हैं तो हम कुछ मेंशन करते हैं जैसे
कि ये किसके पास है, किसी बनियन ट्री के पास, या ऑफिस पोस्ट ऑफिस के पास है, या रेस्टोरेंट के पास है. दीज थिंग्स मेक इट इजी टू रिकॉग्नाइज द प्लेस. ये चीजें इजी करती हैं कि हम प्लेस को पहचान सके. प्लेसेस दैट पीपल नो अबाउट एंड रिकॉग्नाइज इजीली आर नोन एज लैंडमार्क. वी यूज सर्टेन मार्किंग टू शो लैंडमार्क्स. हम कुछ मार्किंग यूज करते हैं लैंडमार्क को शो करने के लिए. दीज मार्किंग आर ऑल्सो एज सिंबल्स. ये मार्किंग जानी जाती है सिंबल के नाम से. सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स यूज्ड ऑन अ मैप आर क्विक रेफरेंस गाइड. सिंबल्स यूज किए जाते हैं मैप में रेफरेंस गाइड के लिए. इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द नेम ऑफ द प्लेस ऑन अ मैप. ये पॉसिबल नहीं है किसी मैप पर हम सारे प्लेसेस के नेम लिख सके. सो डिफरेंट सिंबल आर यूज. तो इसलिए अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं. दीज सिंबल्स आर ड्रॉन टू शो रोड्स, रिवर, सिटीज, माउंटेन, सिटीज. ये सिंबल यूज किए जाते हैं क्या दिखाने के लिए? रोड्स, रिवर, सिटीज, माउंटेन्स और भी बहुत सारी चीजें. आइए देखते हैं कुछ सिंबल्स. इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए ये सिंबल होता है. स्टेट बाउंड्री, ये मेटल रोड, अनमेटल रोड. ब्रिज के लिए, रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल यूज होता है. डैम के लिए ये सिंबल यूज होता है. वेल एंड टैंक, स्टीम, स्ट्रीम. फॉरेस्ट के लिए ये सिंबल यूज होता है. कैपिटल सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड रेस्ट हाउस. ये सब क्या है? ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, इंपॉर्टेंट साइन और सिंबल्स हैं जो एक मैप में यूज किए जाते हैं. कलर्स, अब कलर से कैसे पता चलता है? इन मैप डिफरेंट कलर आर यूज टू शो डिफरेंट प्लेस. मैप में अलग अलग टाइप के कलर्स यूज किए जाते हैं अलग अलग प्लेस को दिखाने के लिए. जैसे ब्लू कलर यूज होता है वाटर बॉडीज के लिए, जैसे ओशियन है, सी, रिवर या लेक. ग्रीन कलर यूज होता है प्लेन्स के लिए. येलो यूज होता है हाईलैंड्स के लिए. डार्क ब्राउन यूज होता है माउंटेन एंड हिल के लिए. व्हाइट कलर यूज होता है स्नो के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज स्केल. अ मैप इज मच स्मॉलर देन द एरिया शोन बाय इट. एक मैप बहुत छोटा होता है, जो एरिया वो शो करता है उससे कहीं ज्यादा छोटा होता है. सो अ स्केल हैज टू बी यूज्ड टू ड्रॉ अ मैप. A scale show a unit which is equal to a much bigger unit. इसमें एक स्केल शो करता है यूनिट को जो इक्वल होती है बड़े यूनिट के. टेक एन एग्जांपल. द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. जैसे एक मैप में स्केल होता है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 100 किलोमीटर के बराबर. ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 4 सेंटीमीटर. मैप में अगर डिस्टेंस बताया जाता है दो प्लेस ए और बी का 4 सेंटीमीटर, देन दे आर 400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ईच अदर. तो वो एक दूसरे से 400 किलोमीटर्स दूर है. अ स्केल इज ऑलवेज गिवन इन अ कॉर्नर ऑफ द मैप. एक स्केल हमेशा मैप के एक कॉर्नर में दिया गया होता है, लाइक दिस. Now come to the quick recall. The area around our house is our neighborhood. The direction help us to find our way. Compass is an instrument which help us to find the direction. Word meanings are instrument, a tool or device. Reference मतलब होता है mention of something. Now come to the exercise. Take write the correct option. A drawing of a place is called a map. Which direction is shown by the top of the map? North. Dark brown color of on a map represent mountains. Now fill in the blanks. There are the area around our house is our neighborhood. We use dash symbol to represent a landmark on a map. A map is a drawing of a neighborhood, city or country. A dash is a rough drawing or map of a place. A sketch. Dash map show the shape of the land. Relief map. Dash is a picture on the map that stands for something in the real world. A landmark. Now name the following. A rough drawing of a paper of a place. Sign represent landmark on a
map symbol. An instrument to find direction, compass. A map that show countries and their capitals, political map. Right, true or false? Political map show change in climate. This is false. Keys are useful in studying a map. False. Compass help to measure distance. This is false. A scale is always given in the corner of a map. This is true. The explanation of symbol is called an atlas. This is false. Come to the next. Answer the following question. What is a map? What are different types of map? Map क्या होता है और अलग अलग टाइप के मैप के बारे में हमें बताना है. Map is a drawing of large area on a flat surface like paper. A different type of map है relief map, political map, thematical map, picture map और weather map. Next question is, what do you mean by landmarks? Landmark से आप क्या समझते हैं? When we tell the address of our house or school to someone, we mention some place or things like a banyan tree, post office or restaurant. These things make it easy to recognize the place. Places that people know about, they recognize easily, are known as landmark. Next is, what are symbols used on map? Symbols का क्या use होता है map में? Symbols used on map are a quick reference guide. It is not possible to name all the place on a map, so different symbols are used. Come to the next question. What is the scale of the map? A map is much smaller than the area shown by it. So a scale has to be used to draw a map. A scale show a unit which is equal to a much bigger unit. How are map useful to us? How is the key in the map useful? मैप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आएगा. कम टू द नेक्स्ट वन. मैच द फॉलोइंग. रिलीफ मैप क्या बताता है? शेप ऑफ लैंड्स. पिक्चर मैप पिक्चर्स बताता है. थेमेटिकल मैप फैक्ट्स ऑफ रीजंस. वेदर मैप वेदर बताता है. पॉलिटिकल मैप कंट्रीज. Boost your skills. Brain twister in the morning. If you need to go west, should you walk towards the sun or away from the sun? अगर मॉर्निंग में आपको वेस्ट में जाना है तो आप कहाँ वॉक करेंगे? सन की तरफ या सन से दूर? तो सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट से. मॉर्निंग में सन ईस्ट से निकल रहा होता है तो हम सन से दूर जाएंगे अगर हमें वेस्ट जाना होगा तो. Subject enrichment. Look at the map of India showing major cities and complete the following. Mumbai is on the west side of India. Kolkata is on the east side of India. Delhi is on the north side of India. And Bangalore is on the south side of India. Activity zone. ड्रॉ अ स्केच ऑफ योर स्कूल इन योर नोटबुक. एक स्केच बनाना है आपको अपनी नोटबुक में अपने स्कूल का.
मार्क द इंपॉर्टेंट प्लेस विथ सुटेबल सिंबल्स, आपको इंपॉर्टेंट प्लेस सुटेबल सिंबल्स के साथ मार्क करने हैं। ऑल्सो प्रोवाइड द कीज भी प्रोवाइड करनी है। मेक द स्केच कलरफुल, और उस स्केच में कलर करके उसको कलरफुल बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।